तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत अपनी एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारी भरकम मात्रा में विदेशों से इंपोर्ट करता है, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम और अन्य तरह की चीजें होती है, जिनके बाद इनसे हमारी एनर्जी जरूरतें पूरी होती है, जिसमें बहुत सारा पैसा विदेशों में चले जाता है, जिन्हें वापस लाने का अन्य कोई माध्यम हमारे पास बचता ही नहीं है। तो कहने का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत को कुछ बड़ा करने की आवश्यकता है, जिसमें प्रमुखता से नाम लिया जा सकता है न्यूक्लियर एनर्जी का। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भारत काफी समय से थोड़ा सा पिछड़ापन महसूस कर रहा था। भारत के पास पोटेंशियल वगैरह सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं भारत के ऊपर, जिनसे कि अभी तक हम लोग उस लेवल का काम नहीं कर पाए हैं न्यूक्लियर क्षेत्र में, जितना कि हमने शायद अभी तक कर लेना चाहिए था, या चाइना हमारा जो राइवल कंट्री है उसने किया है। इसमें सबसे प्रमुख कारण आता है शुरुआत के दिनों में हमारे ऊपर लगाए गए प्रतिबंध, जिसके चलते न तो हमें न्यूक्लियर मटेरियल मिल पाता है और ना ही इससे संबंधित टेक्नोलॉजी वगैरह मिल पाती है। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक भारत को एनएसजी ज्वाइन करने का मौका नहीं मिला है। और ये सारे कारण है कि भारत को बहुत फूक फूक कर कदम उठाने पड़ते हैं और दूसरे देशों के ऊपर आश्रित होना पड़ता है। लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी और देश से ले लेना, उनसे काम करवा लेना, ये इतना आसान भी नहीं होता। इस क्षेत्र में हर हाल में आपको आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। बड़े साइज से लेकर छोटे साइज तक सभी तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर्स आप अपने घर पर बना लें, इतनी पोटेंशियल हर हाल में आपके पास होनी चाहिए। और इनका संचालन करने के लिए न्यूक्लियर मटेरियल आपके पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तभी जाकर आप डीकार्बनाइजेशन कर सकते हैं और नेट जीरो की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके बिना संभव नहीं है। पवन चक्की घुमाकर या फिर सोलर पैनल लगाकर आप पेट्रोलियम का या कोयले का रिप्लेसमेंट नहीं तैयार कर सकते। वैसे इस क्षेत्र में फ्रांस, अमेरिका और रशिया जैसे देश हैं जिनके साथ हम लोग साझेदारियां कर रहे हैं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि भारत के वैज्ञानिकों ने खुद के बूते पहली बार एक न्यूक्लियर पावर प्लांट सेट किया है, जो कि स्वदेशी तौर पर तैयार किया है, और कल के ही दिन यानी फ्राइडे को ये ऑपरेशनल कर दिया गया है। और ये अपनी क्षमता का इस समय कुल 90% तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर रहा है इस समय। तो चलिए जानते हैं इसी के बारे में। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके भारतीय वैज्ञानिकों को नीचे कमेंट बॉक्स में बधाई जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा गुजरात के काकरापार में पहली बार 700 मेगावाट के 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स का निर्माण किया गया था, जिनमें से पहला पूरी तरह से बन गया है और इनकी क्षमता बताई जा रही है 220 मेगावाट की। अब बताया जा रहा है कि इनमें से एक रिएक्टर पूरी तरह से तैयार हो गया है और उसे कल के दिन ऑपरेशनल कर दिया गया है और इसे नाम दिया गया है KAPP3, क्योंकि 2 रिएक्टर्स ऑलरेडी यहाँ पर थे। ये तीसरा और चौथे के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसका काम भी लगभग 96.92% पूरा हो चुका है और आने वाले कुछ ही समय में चौथा रिएक्टर भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड देश भर में 16 और न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने जा रहा है, जिनकी क्षमता भी 700 मेगावाट रखी गई है। और इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से जो वित्तीय मंजूरी देनी चाहिए थी वो ऑलरेडी मिल चुकी है, जिसमें से कुछ यूपी के अंदर लगेंगे, एक मध्य प्रदेश में लगेगा, इसके अलावा राजस्थान है, कर्नाटका है। तो इन अलग अलग प्रदेशों में स्वदेशी न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि भारत ने पहली बार किसी स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर को पूरी तरह से अपने देश में तैयार किया। और इसके अलावा इनकी एक पूरी श्रृंखला तैयार की जाएगी, जिसमें कि 16 अन्य राज्यों में भी रिएक्टर्स को तैयार किया जाएगा, जिनसे कि हमारी बिजली जरूरतें यहाँ से पूरी की जा सके। इसके अलावा मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में बताया था कि अब फ्रांस के साथ भी भारत इस तरह के समझौते करना चाहता है और फ्रांस की मदद लेकर छोटे से लेकर बड़े साइज के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को तैयार करने की टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर छोटे साइज के सबमरीन के लिए भी रिएक्टर्स बनाए जाते हैं और बहुत बड़े स्तर पर बिजली को जनरेट करने के लिए बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी बनाए जाते हैं। अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी एक ही होती है, लेकिन कई बार जरूरत के हिसाब से इसे कॉम्पैक्ट बनाया जाता है, तो कई बार इसे काफी ज्यादा विशाल बना दिया जाता है। अब चूंकि भारत इतना ज्यादा प्रयास कर रहा है न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने के क्षेत्र में, यही सारे कारण बीच में आते हैं कि अब भारत ने एनएसजी की सदस्यता लेने के लिए भी अपने प्रयास पहले की तुलना में काफी ज्यादा तेज कर दिए हैं, जिसमें अमेरिका सहित पूरे पश्चिमी देशों का सहयोग भी भारत को हासिल है। कारण है कि यही सारे देश हमारे ऊपर डीकार्बनाइजेशन के लिए प्रेशर डालते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इन्हीं देशों की जिम्मेदारी हो जाती है कि भारत को एनएसजी का सदस्य बनाया जाए। अगर भारत एक बार एनएसजी का सदस्य बन जाता है तो इस तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाने के लिए जो यूरेनियम या बाकी के रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं वो बड़ी आसानी से हम लोग हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा इन प्लांट्स में इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग स्पेयर पार्ट्स वगैरह की जब जरूरत पड़ती है, किसी तरह के टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो वो हम लोग हासिल कर पाएंगे और ये सारी प्रोसेस बहुत ज्यादा सुगम हो जाएगी। जबकि अभी की अगर बात की जाए तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
लेकिन इसके बावजूद जो भारत की प्रोग्रेस है वो काबिले तारीफ है। इसके अलावा इस क्षेत्र में हम लोगों ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्रावधान रखने के लिए तैयारियां कर ली है। कुछ ही समय पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि इस क्षेत्र में पहले पूरी तरह से सरकारी कंपनियों की जिम्मेदारी होती थी और वही इस क्षेत्र में भारत के अंदर काम कर सकती थी, लेकिन अब सरकारी के साथ साथ भारतीय प्राइवेट कंपनियां भी इन क्षेत्रों में अपना योगदान दे पाएगी और साथ ही विदेशों की कंपनियां जो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम में महारत रखती है उन्हें भी अवसर दिया जाएगा कि वो हमारे यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करके इस तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भारत के अलग अलग कोनों में स्थापित करे। तो अल्टीमेटली गोल यही है, डीकार्बोनाइजेशन करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को बड़ी मात्रा में अब भारत के अंदर प्रोड्यूस किया जाएगा आने वाले समय में। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।